भिवानी में पूर्व सैनिकों, उनकी वीरांगनाओं या उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किरण चौधरी पहुंची। उन्होंने कहा कि भिवानी और चरखी दादरी में हर घर से दूसरे या तीसरे युवक के रूप में एक सैनिक है। उनके पिता भी भारतीय सेना के साथ जुड़े रहे और कुमाऊं रेजिमेंट के लिए उन्होंने प्रयास किए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चहुमुखी विकास के साथ हरियाणा के भिवानी में भी वैसा ही विकास कर रहे हैं। भिवानी की हवाई पट्टी को कंटेनर टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल सुनिए किरण चौधरी ने क्या कहा पूर्व सैनिकों के इस कार्यक्रम में। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है। हर तीसरा घर, दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी ज़रूर मिलेगा। तो देश की सेवा करने में, देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन करती हूँ। आप खुद एक फौजी की बेटी हैं, लेकिन पिछले दिनों 13 मार्च को पंजाब में कर्नल उसके बेटे की पंजाब पुलिस द्वारा पिटाई की गई। सीबीआई जांच तक की मांग के लिए यहाँ के फौजियों ने भी पंजाब सरकार का पुतला फूंका, विरोध किया। तो क्या मानते हैं इस प्रकार से पुलिस द्वारा एक सेना के अधिकारी की पिटाई को कैसे करते हैं? देखो, फौजी जो भी हैं वो देश की सेवा करते हैं और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा सम्मान हमेशा, चाहे वो फौज में हो या रिटायर हो, उनको देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने सारी उम्र भर अपने घुटने रगड़े हैं सरहदों के ऊपर, जिनके जो हैं घर वालों ने जो हैं ये सारी जो हैं सारी बातें सही हैं कि ना घर पे रहे, बच्चे जो हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, सारा कुछ, इतनी सारी परेशानियां जो हैं हमारे जो हैं फौजी भाइयों की आती हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सम्मान जो है एक फ़ौजी को देना चाहिए कि जिसने इतनी सेवा करी है देश की, उसकी जो है उसकी उतना ही सम्मान उसको मिलना चाहिए। और जो पंजाब में हुआ है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मैं समझती हूँ उनको मिलनी चाहिए। मैडम, राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा है? भिवानी महेंद्रगढ़ इस क्षेत्र को लेकर के क्या मुख्य मांगे रही जो आप द्वारा उठाई गई? भिवानी तो घर है हमारा, भिवानी दादरी जो है, और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ऐसे बातें मैंने उठाई हैं रेलवे स्टेशन की। अब आने वाले समय में करोड़ों रुपए भिवानी रेलवे स्टेशन को लगने जा रहे हैं। आपका मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा, नई यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी, उसका भी पूरी तरह से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वैष्णव जी, उन्होंने पूरी तरह से जो है चिट्ठी पत्रवार के ज़रिए भी मेरे को लिख कर कहा है कि ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये मैं भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, अपना ये चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पर एक वो बनाई थी हवाई पट्टी। तो वो हवाई पट्टी जो है उसका भी इस्तेमाल करा जाए और आने वाले समय में एक कंटेनर टर्मिनल की तरह से जो है अगर विकसित होता है तो भिवानी के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उसका, और यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे और बहुत सारा जो है विकास का कार्य शुरू होगा। तो जो है आज उन्होंने मुझे ये कहा है कि अभी जो है इसको आने वाले समय के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नीचे बहुत सारी नई जो है एयरपोर्ट्स बन रही हैं, तो आने वाले समय में इसको भी जो है उसमें नज़र में रखेंगे कि यहाँ पे अगर कंटेनर टर्मिनल बन सकता हो तो उस पर अवश्य कार्रवाई करी जाएगी। तो पर पहले स्टडी होगी कि इसके ऊपर जो है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो है हमारा भिवानी जो है दादरी भिवानी जो है ये मिनी क्यूबा माना जाता है। तो मैंने ये डिमांड भी जो है राज्यसभा के अंदर उठाई है कि हमारे जो है बच्चे जो है यहाँ पर एक अलग से यूनिवर्सिटी दो। तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती तो कम से कम हमारे को एक कॉलेज यहाँ पर दिया जाए, जो कॉलेज जो है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सके, क्योंकि वो हमारे नौजवान बच्चे जो खेल कूद के अंदर रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षित करेगा और उनको आगे नेशनल स्टेज के ऊपर अपना हुनर दिखाने में और कामयाब करेगा। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे ये भी बहुत सारे मैंने उठाए हैं। और जो है मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं चौहान साहब, वहाँ पर
अपने केंद्र के अंदर, वो पूरी तरह से किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, ख़ास तौर से विशेष ध्यान जो है उनका किसानों के प्रति है, और इसलिए जो भी मांगे हम रखते हैं वो करीबन जो है पूरी करी जाती है। शहीद परिवार ने मांग की है खरीद कि जो है गेहूं की- भिवानी का जो रेलवे स्टेशन है उस पे मातम साहब की प्रतिमा लगाई जाए। सही मांग है, मैं इस मांग का समर्थन करती हूँ, और ये मेरे को जो है आप लोग लिखत के अंदर जो है इसको आप दीजिएगा, सारा इसकी पूरी हिस्ट्री बनाकर, और वो मैं माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी के सामने ज़रूर रखूँगी और उनसे जो है आग्रह करूँगी कि ये होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि हो जाना चाहिए। हरियाणा में जो है ना इनॉग्रेशन पत्थर लगा भी हुआ है। हाँ, नहीं तो एक मूर्ति अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लगी जाएगी, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में वीर चक्र ऐसे कुछ मिला, हाँ, वीर चक्र मिला हुआ है, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में स्टेशन पे पत्थर भी लगा हुआ है। परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग दीजिएगा तो उसकी कार्रवाई जो है विधिवत जो होती रेल है मंत्री थे तब लगाया। वो क्या कहते हैं करेंगे। और चौधरी बंसीलाल जी का बता रहे हैं कौशिक साहब कि चौधरी बंसीलाल जी के समय पर जो है वहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ है। हाँ, मातम सिंह जी का तो लगा। वो सारा लिखत में जब मेरे पास ये आएगा तब मैं इसको अपने रेलवे मंत्री जी के साथ जो है इसको आगे रखूँगी। मैडम जी, राज्यसभा में आपने सवाल उठाया था कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, किसान क्या उस टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएगा? तो क्या मानते हैं कि वो जवाब भी कुछ स्पष्ट नहीं था कि समय के साथ देखा जाएगा, तो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है किसान उसके साथ चलेगा? देखो, टेक्नोलॉजी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये जो है अब ज़माना आ गया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी पूरी नहीं है वो कनेक्टिविटी पूरी करी जाएगी। मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है उसको सरकार जो है तुरंत उसको पूरा करे। मैडम, जो सरसों की खरीद जो है चल रही है, 1 तारीख से गेहूं की खरीद भी प्रदेश में शुरू हो जाए, तो इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं जो है आपको लगती हैं, कैसे कैसे किसानों के लिए सुविधाएं मिल सकती? सुविधाएं तो अब जो मुझे जो श्रुति जी बता रही थी, अब थोड़ा ये हरियाणा वाला जो है ना सिलसिला श्रुति ज़्यादा संभालती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि मंडियों के लिए भी जो है मंडियों को पूरी तरह से विस्तार करा जाए और किस तरह से जो है किसानों को सहूलियत मिले उस